तो लड़की का रिश्ता देखने गई फैमिली दोनों मेरी, और वो देखने गई। जब लड़की को पहली दफ़ा देखने गई तो दरवाजे पे से काली बिल्ली टकरा गई। ओह माय गॉड। अच्छा, वो चली गई, लड़की को देख के आ गई, अनमैरिड लड़की, लड़का डिवोर्स, चली गई। नहीं हमें पसंद आई है, बस रंग सांवला है, बच्ची मास्टर्स की हुई और माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली की, आपका बेटा डिवोर्स है और ये लड़की अनमैरिड है और पढ़ी लिखी। तो नहीं, मैंने कहा नहीं आप देखें, मैच बनाएं, कोशिश करें, ऐसा नहीं होता, देखें, हमारा काम होता है काउंसलिंग करना। काफ़ी काउंसलिंग की, खैर उसकी बहन को समझाया, लड़के को समझाया, दोबारा चली गई। अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, ठीक है? एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम इनसे ज़रा किस्सा भी सुन रहे थे और फिर साथ में मेरा एक सवाल भी जो मैं सबसे करूँगी कि इन सबके अपनी अम्मी और अपनी सासों के साथ कैसे ताल्लुकात थे और इनकी अम्मी और इनकी सास की भी आपस में कैसे रिलेशनशिप थे, ये भी वैसे जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आप जहाँ बात छोड़ के गई थी, मैं ज़रा बात कंप्लीट कर लें। बिल्कुल। तो जब मेरी क्लाइंट गई तो उनके साथ यही प्रॉब्लम आई कि वो बिल्ली गुजर गई। खैर वो सारी चीज़ें ख़त्म की और बिल्ली को नहीं बाद में जाके देखा कि फड़क के मर गई हो। और फिर जाके चले, रिश्ता हो गया, अच्छा अच्छी चीज़ चली, बातचीत हुई, निकाह हो गया, रिश्ता, शादी हो गई। शादी के तकरीबन 2 महीने के बाद ही जो वो प्रेग्नेंट हुई तो शिकायतें शुरू हो गई, तुम्हारा तो रंग इतना ख़राब है, हमने तो देखा ही नहीं था, हमें तो पता था, हम तो कर ही नहीं चाह रहे थे। और अब ये खाली रंग के ऊपर, लड़की का रंग खराब, लड़की का रंग डार्क थोड़ा सा, अच्छी गंदू में ही लड़की है, ये प्यारी कशिश वाली थी। और बस जबकि उनके अपने बच्चे का भी ऐसे ही रंग था, बल्कि उससे ज़्यादा डार्क था। इस चीज़ पे लेके चली, तीसरे मंथ में वो अपने घर आ गई। इतना उसे सताया, इतना सताया, वो अपने घर आ गई। अब माँ कहती है मैंने जाने नहीं देना। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं मैंने बस ख़त्म करना है। मैंने कहा क्या कर रही हैं, अभी तो वो प्रेग्नेंट है, 3 मंथ है उसके। कहने लगी नहीं बस ठीक है, ये हो जाए बच्चा, उसके बाद मैंने ख़त्म करा देना ये। जैसे तैसे उसके 9 मंथ गुजरे, वो बच्ची मुझे, मैंने कॉल पे पूछा बेटा क्या हुआ आपके साथ, क्या मसला है? तो नहीं आंटी मैं नहीं छोड़ना चाहती, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी वापस। माँ कहती है मैंने इसको भेजना ही नहीं है। इतनी मुश्किल से वो रिश्ता दोबारा से मैंने उसे जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की बातचीत अलग से करवाई, लड़के की उसकी आपस में बातचीत करवाई। फिर वो जब बच्चा बेटी हुई, फिर 9 मंथ के हॉस्पिटल गई तो सारा खर्चा दे के फिर वो, मैंने कहा नहीं अब इसे भेजें। वो कह लेंगी नहीं। आज माशाल्लाह उसकी 3 बच्चे और वो इतनी दुआएं देती है कि आंटी अगर आप नहीं होती तो शायद मेरी माँ को क्या मसला था, वो क्यों सिर्फ इस बात पे कीजिए सामने? नहीं मेरी बच्ची को इतना उसने सताया है, इतना रुलाया है। भाई हो गया ना, चलो घर, हर घर में होती है लड़ाई झगड़ा, कहीं उसको बर्दाश्त नहीं, और बच्ची खुद गई ना, उसने कहा नहीं। लेकिन ये लड़की की अपनी समझदारी थी, ये समझ, माँ ने पूरी कोशिश की थी मैं नहीं भेजूंगी, माँ की पूरी कोशिश। और वो आज भी यही कहती है इरम आपने कर दिया, वरना तो वैसे मुझे लगता है कहीं ये भी हो सकता है अगर माएँ कुछ ऐसी एकदम एक्सट्रीम स्टेप पे चली जाती हैं तो यूं बच्चियों को खुद सोचना चाहिए, उनका भी अपना के पीछे पता नहीं वो किस चीज का गुस्सा कहाँ पे जाके बाद में थोड़ी सी देखिए, जब थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, स्पेस मिलता है, फिर जाके उनको समझ आती है कि नहीं यार एक गुस्सा जिस वक्त होता है ना, उस गुस्से का वक्त गुजर जाना चाहिए उस हालत में। परवीना, आपका आपकी सास और आपकी अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप था और इन दोनों का आपस में वैसे कैसा रिलेशनशिप था? अनफॉर्चुनेटली जब मेरी शादी हुई तो मेरी वालदा की डेथ हो चुकी थी, तो वो नहीं, सास मेरी बहुत अच्छी थी, ज़रा गुस्से की तेज़ थी, लेकिन हमने गुजार ली, कोई बात नहीं। माँ भी गुस्सा करती थी, वही बात ना, बात वही तरबियत वाली। और जो अपने घर में देखा था, मेरी दादी जो थी वो भी ज़रा सख्त मिजाज थी और हमारी अम्मी के साथ उनका कभी कभार हो जाता था, लेकिन हमारी अम्मी यहाँ से सुनती थी, यहाँ से निकाल लेती थी कि अम्मा अम्मा अम्मा। अपनी माँ को हमने बहुत अच्छी बहू देखा, और जाहिर है माएँ आइडियल होती हैं। तो इसी तरह मेरी सास जो थी, मेरी सास पंजाबन थी, पंजाब कुड़ी पंजाबन मुटियारा तो ज़रा तेज़ थी। लेकिन देखिए बाज़ चीज़ें आपको बर्दाश्त कर लेनी पड़ती हैं अगर आपको घर चलाना है और रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो हमेशा इस चीज़ पे एतराज़ करती थी। मेरा बेटा जो पहला था वो 3 साल का हुआ तो मैंने उसको स्कूल, ये तुमने स्कूल में क्यों इसको करवा दिया? मैंने कहा अम्मा इस एज में अब होने लगा है, लो
सुबह सवेरे उसको उठा के जगा देती हो। ये मैंने कहा अम्मा अब वो सिस्टम गया कि 5 साल गुजर गए, उसके बाद पहली क्लास में गए, अभी तो नर्सरी और प्री नर्सरी और फलाना और धमाका ये शुरू हो गया। फिर नहीं ये तुमने सही नहीं किया भाई, ये अच्छी बात नहीं। मैंने कहा अम्मा अब रहने दे, अब हमें तो आपके सिस्टम से चलना है ना, फिर इसके लिए बेहतर है। और क्या 2 घंटे का तो स्कूल है, 2 घंटे में जाएगा 2 घंटे में आएगा। तो फिर मेरे मियाँ से उन्होंने कहा कि समझाओ इसको। उन्होंने कहा आप ही समझाएं, मैं नहीं समझाऊं। आज हमारे साथ दुबई से कॉलर मौजूद है सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मदिहा, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप किसी की बेटी को लेकर आते हैं तो उसको नौकरानी ना समझें, बेटी समझें। और बट दिस इज अ हार्श रियलिटी, आपकी सास अभी कोई माँ नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू से दिस। और मैंने एज अ मदर ये फैसला किया है कि मैं किसी की बेटी को लेकर आऊंगी तो मैं तंग नहीं करूंगी कभी भी। वो आपको तंग करेगी। आपके देखिए ना, आपके आई एम श्योर आपके ऐसे ट्रॉमास है जो आपके हील नहीं हुए। आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हैं? जी, आप कुछ भी कर लें, आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। आई एम सॉरी टू से। I'm so sorry. I'm so sorry you had to go through this, सोफिया। मुझे बताएं कि अभी आपके कितने बच्चे हैं? सास के साथ रहती हैं या आप अकेली रहती हैं? आई कांट रिवील माय डिटेल्स, बट मैं इतना कहूंगी कि मैंने फैसला किया है कि मैं किसी की बेटी को लेकर आऊंगी तो मैं तंग नहीं करूंगी कभी भी। चलें, थैंक यू सो मच सोफिया फॉर योर कॉल एंड अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द सर्कमस्टांसेस जिसमें आपको रहना पड़ा। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। देखिए ये ट्रॉमा से ना ये बिल्कुल मैंने आपसे यही कहा ना कि जो आपके साथ गुजरी है तो वो कहीं ना कहीं अब इनकी बड़ी अच्छी बात है कि ये कह रही है मैं उसको कभी भी तंग नहीं करूंगी। देखिए ये बड़ी नेचुरल बात है। आप घर में 2 खवातीन है, सास बहू, थोड़ी बहुत तो बदमजगी हो ही जाती है, लेकिन वही बात होती है कि अगर आप एक क्लियर कर लें बात हो जाती है। उसमें आपकी औलाद का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक तो बैलेंस रखे। फिर जब बीवी से बात हो तो उससे ये अपने घर का जो सिस्टम है वो उसको प्यार से समझा दे कि ये है इजी लेना। तो ये शौहर पे भी शौहर को बस ये कह देना चाहिए अपने मामलात खुद ही डील करो, मेरे तक बातें नहीं लाओ, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करो और मामला हल करो। जब शौहर बैठ के माँ की बात भी सुनेगा, बीवी की बात भी सुनेगा, हूँ हाँ करेगा और कुछ करेगा नहीं तो फिर इसी तरह झगड़े बढ़ते जाएंगे। मैं तो अपने आप को पता नहीं आज से कितने साल आगे ले गई। मैं ये सोची कि अगर कल अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो गया तो मैं अपने बेटे को कुछ 2-3 सुनाऊंगी ना कि देखो तुम्हारी बीवी क्या करी, तो मुझे सुन ले, करे ना वो आगे जाके कुछ ना करे लेकिन मेरा गम जरूर। ये आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ना आपको दोनों की नफ्सियात समझने की बड़ी औलाद से तो आप सब कुछ कह सकते हैं ना। अच्छा, आपका कैसे रिलेशनशिप था आपकी सास के साथ? मेरी सास के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। जाहिर बात है मेरी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी और माँ की तरफ से ये था कि मैं माँ से ज्यादा अपनी दादी से क्लोज थी। थोड़ा बहुत दादी और आपकी सास का कैसा रिलेशनशिप था ये बताएं। बहुत अच्छा। मेरी माँ बहुत खिदमत गुजार थी ना, हर वक्त सारे घर का काम करना अपने कामों में, तो उनसे ज्यादा। और दादी इतनी हमारी नेक और इतनी अच्छी थी कि वो हमें ऐसे जैसे बच्चों की तरह हमें क्लोज रखती थी। बाहर गई मुल्क से लेकिन भाग के आ गई कि मेरे नहीं बच्चे हैं यहाँ पर। दादी वहां से छोड़ के आ गई यूएसए से, तो हम उनके साथ बहुत क्लोज थे, सोते थे। और दादी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से, मेरी माँ के साथ भी प्यार से। लेकिन ये कि हाँ मेरी माँ पे काम बहुत था, मैं देखती रहती थी। तो जब मैं शादी करके गई तो मेरी सास थोड़ी नेचर वाइज थोड़ी मतलब डोमिनेट होते हैं ना, वो होते हैं। तो एक तो यंग एज में शादी हुई। अच्छा, ये भी होता है उनको बताने के लिए कि ये पहले मेरा घर है। हाँ। ये होता है ना। मेरे ख्याल से लड़कियों जितनी भी लड़कियां मैं देखी ना, प्लीज थोड़ी सी नफ्सियात समझने की कोशिश करें। वो औरत पता नहीं कितने सालों में उस जगह पे अपना घर बनाया पहली बार, फिर उसने अपनी पोजीशन बनाई। फिर जब आप आते समझे कि जैसे आप आई हो आप सरेंडर कर दे, नहीं जी वो आपको बताएगी तो कि तुझसे पहले मेरा घर। यही बात हुई ना, उसकी नफ्सियात समझा कर मैंने समझा कि वो डोमिनेटिंग। अच्छा, मजे की बात है, हम जानवरों की नफ्सियात समझ लेंगे कि हाय मेरी बिल्ली मुझसे नाराज क्यों है, मेरा कुत्ता ऐसा क्यों भौंक रहा है। हम इंसान जिनके साथ हमने जिंदगी गुजारनी है और जो के रिश्ते मैटर करते हैं। मतलब अगर आपकी माँ कहती है माँ हमारी सांझी है, बिल्कुल, तो वो भी तो माँ है ना। उसने भी तो अपना बेटा इतना पाल पोस के जवान करके आपको दिए, तो उसकी कहीं ना कहीं उस औरत की भी यही तो समझ रह जाती है ना। जब मैंने देखा कि हाँ ये उनका घर है, उनकी जो भी बात है मैं उसमें जी आपा, उनको मैं आपा कहती थी, जी आपा, क्योंकि मेरे फादर की वो कजन है, तो मैं जी आपा कह के उनसे हर तरह।
फिर वो मुझसे इतनी मोहब्बत के हर बात में मुझे, जब से मेरी शादी हुई और अभी उनकी जब डेथ हुई है, मेरे साथ ही वो थी। और जाते जाते भी मुझे इतनी दुआएं की, जो मैं कहती हूँ जिंदगी में आपको उनकी दुआएं काम आती है। अभी मेरे बेटे की कॉन्वोकेशन थी, मैं गई तो मुझे किसी ने कहा कि आपके माशाल्लाह तीनों बच्चे बाहर हैं, इतनी अच्छी जॉब्स पे, आपने क्या नेकी की कि आपको काम आ गया। मैंने कहा मैंने अपनी माँ की तो इतनी खिदमत नहीं की, हो सकता है मैंने सास ससुर की थोड़ी बहुत खिदमत की है कि मुझे ये दुआएं लगी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मेरी वो औकात थी कि मैं बच्चों को इतने दूर भेज सकूं, इतना पढ़ा सकूं। तो वो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि हाँ, आप कहीं भी कोई नेकी करते हैं ना, उसका बदला जरूर मिलता है, आपको वो बदला जरूर मिलता है। तो थोड़ी बहुत टॉलरेंस रखें, थोड़ी इग्नोर करें किसी बात को, अगर बुरी भी लगती है तो बात कर दें कि मुझे ये बात बुरी लग रही, प्लीज आइंदा मत हो, तो वो बात क्लियर हो जाएगी। उसी बात को आप खींचते रहेंगे और रिश्ते खराब करेंगे तो वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, देयर हैज टू बी एप्रोप्रिएट वे एज वेल कि हम कैसे बात कर सकते हैं ना। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है। सना, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक माँ और एक सास होने के नाते आप सब खवातीन से एक बात पूछना चाहती हूँ कि एक माँ जो कि वीडियो पोती हो, बहुत छोटा बच्चा हो, उसको पालती है, उसको बड़ा करती है, आला तरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, बच्चा बहुत आला जॉब कर, बड़े अरमान से बहू लाती है और खुदा गवाह है कि वो कोई किसी चीज के बगैर लाती है कि मेरी बहू आएगी, मेरे घर में रौनक होगी। लेकिन वो बच्चियां जो है आजकल, पता नहीं क्यों माँ को बर्दाश्त नहीं कर रही कि माँ कोई ना। और मेरा बेटा देख देख के वही सोचता था कि मेरी माँ तो कुछ बोलती नहीं है, तो ये क्या वजह है। लेकिन बस ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें माँ को नहीं समझ आती कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मैं समझती हूँ कि माँ को शायद शोहरों के साथ ही मर जाना, क्योंकि जो माएँ मेहनत करके उनके बच्चे भी सफर करते हैं, लेकिन बच्चियां ये नहीं सोचती। देखिए आप लोग भी बताएं, हमारी माएँ क्या जिंदा रहती हैं या हमारी सासें बेचारियां जिंदा रहती हैं? कोई भी मुस्तक चली गई। तो अगर आजकल बच्चियां भड़की हैं, हमने सीखा, हमने कहा रहे आप घर में बेटा जितने मर्जी सर्वेंट रखें, पेमेंट मैं कर रही हूँ, मेरा बच्चा आला तरीन लाइफ अच्छी जॉब है, उसकी सब कुछ है, जानती हैं, लेकिन नहीं सोने में बच्ची आई कि नहीं माँ के साथ नहीं रहती। मेरे बेटे ने कहा मैं अपनी माँ को तो नहीं छोड़ सकती। प्लीज आप लोग, ये जो माशरा हमारा जहाँ चाह रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब लड़के शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो कहते हैं घर ही खराब हो गया। मैं आपको बताऊँ सना जी, मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियों को ना शादी, अगर ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते ना तो कोई बात नहीं, इनकी शादी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस घर में जाएंगे घर ही उजाड़ देंगे, जिसको माँ की कदर नहीं है ना। मतलब यकीन माने, हमारी अपनी माँ चलेगी ना तो हम बाकी माओं को देख के कहते हैं माँ सांझे। कोई माँ हमें शादी में मतलब मुझसे कहती है कि अच्छा आप मुझे देखती हैं, आप मेरे लिए दुआ कर दिया करेंगे, मेरी अम्मी नहीं है। आपका मुझे बताएं, आपका बेटा आपके साथ कैसे है? आप छोड़े अपनी बहू को, अपने बेटे के बारे में बताएं। वो तो तब सारी दुनिया के साथ अच्छा है, मेरे साथ भी, बच्ची के साथ भी। उसने कभी आज तक बच्ची को ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, कभी नहीं। और वो मतलब पूरे निर्भर तारीफ करते हैं, आला तरीन सब कुछ। लेकिन पता नहीं, मुझे तो लगता है या नजरें लग जाती हैं या बच्चियां क्या ये सोच के आती हैं कि, और मैं आजकल जिधर देख रही हूँ यही कुछ है। और मुझे माएँ, लड़कों की माएँ कहती हैं कि नहीं तुम अयाशियां करो। भाई कैसे, माँ तो यही सोचती है मैं उसके पोते पोतियों के साथ खुश रहूँ। भाई मैं अपने, मेरे कौन सी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटे का घर आबाद हो। मुझे बताएं, आपके एक ही बेटा है? जी एक ही बेटा है। कुल कायनात वही है। लेकिन आपका बेटा, मैंने कहा आपकी तो कुल कायनात आपका बेटा है। और देखिए अगर आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता है, वैसे करता है, आप बहुत लगती हैं कि आपका बेटा आपके साथ है। और अल्लाह, मैं कहती हूँ मत मुझसे मोहब्बत करो कि कल को कोई और लड़की भी शादी नहीं करेगी तुझसे। देखिए ना आजकल लड़कियां कहती हैं ये कि माँ नहीं होनी चाहिए। वो खुद भी सास बनेंगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे
बताया, कहने लगी कि मेरी एक बच्ची से मैंने बात की तो कहने लगी कि अगर घर में हो तो बस दीवार पे लटकी हुई होनी चाहिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बस यही हालात आ गए, ये ओह माय गॉड। सना जी तो आपको, प्लीज ये जो रिश्ते कराने वाली बहन बैठी हुई है ना, जी जी, तो मैंने यही सुना है, मेरे अपने हस्बैंड का 20 इयर्स डिफरेंस था, मेरी सास मुझसे, मतलब आप जब दूसरे घर में आते हैं तो अगले जब जगह देते हैं ना आपको कि आप खुद भी तो उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, तो सब कुछ आपका ही है। आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो मेरी मदर इन लॉ की दुआएं हैं मुझे लगी। उन्होंने यही दुआ की थी कि बेटा तेरा बेटा अल्लाह देखना इंशाल्लाह इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। आप अच्छी दुआ करें, अच्छी, हाँ। आप अच्छी हैं, अच्छी दुआ करेंगी और वो दुआ ही आपके लिए बेशक। लगेगी। सब चीज़ देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मैं भी बहू हूँ और मेरी भी सास आई है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरे माशाल्लाह 5 बेटे, लेकिन बहू मेरी अपनी पसंद की है, माशाल्लाह हिजाबी है और बहुत बहुत अच्छी है। मैं समझती हूँ कि मैं अगर ये सोचूं, मेरी अपनी लव मैरिज है, मेरी सास अभी हयात है माशाल्लाह, और वो गिर गई थी पिछले साल तो उनकी एक कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें खड़ा कर दिया आज, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जो आपने घर में देखते हैं सना जी, अल्लाह पाक एक तो आपको बहुत हिम्मत दे, आपको हौसला दे और आपके बेटे को आपके लिए बाइसे, वो कहते हैं आपकी आंखों की ठंडक बना दे, आपके दिल का आपकी दुआ सुकून बना दे, और मजीद वो जो आपका बेटा आपसे मोहब्बत करता था, हमें तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। दुआ मुझे लगता है कि आपने बात बिल्कुल सही की, सासों की भी जो है ना दुआएं बहुत लगती हैं। हमने भी बहुत ज्यादा, मैंने तो मेरी शादी को अभी तो ज्यादा साल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपनी सास के साथ भी बहुत अच्छा टाइम, इसलिए आप लोग देखते हैं मैं अक्सर अपनी अम्मी की बातें करती हूँ, मैं अपनी सास की भी उतनी बातें करी थी और मैं अपनी सास को भी अम्मी कहती थी। एंड समहाउ मैंने अपनी अम्मी को, मुझे लेके लगता है कि हाँ मेरी अम्मी की डेथ तो हो चुकी है, वो जा चुकी है, लेकिन मैं अपनी सास का अभी तक एक्सेप्ट नहीं करती। तो मेरे लिए एक पैरेलल वर्ल्ड में वो सब बिरयानी खा रही हैं, वो जो खाना चाहती थी ना, अपने मजे मजे की चीजें खा रही हैं, और आगे आए, और कहते हैं आगे आएगा, कारमा पे यकीन रखें, बेशक ये होना ही औलाद होगी ना, यही तो अल्लाह आजमाएगा आपको भी जाके। वो जो अब ये ट्रॉमा जो बात करी ना, एक तकलीफ है बहुत एक माँ विडो जो बेवा है, एक ही औलाद है, वही कुल कायनात है, और औरतें वाकई चाहे अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रही हूँ या वीक बैकग्राउंड से आ रही हूँ, वो अपने बच्चे की परवरिश के लिए जो कुछ होता है सब कुछ लगा देती है, फिर आगे जाके अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज़ निकल आए, बिल्कुल, तो वो देखिए ना, वो खुद कितना बड़ी तकलीफ है। मैं जवाब लूँगी ब्रेक आगे बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद हाजिर होते कि मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि जो आज हमारा शो है और जो आज जिस हवाले से बात कर रहे हैं, देखें हम पहले सासों के जुल्म के वाले से बात तो करते थे, लेकिन अभी जैसे हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी सना, और उनकी तकलीफ भी हमारे सामने थी कि एक ही बेटा और एक ही बेटा, एक बेवा औरत की कुल कायनात होती। तो वही बात मैं अगेन फिर कहूँगी कि मुझे लगता है आजकल की लड़कियों को बहुत बताने की ज़रूरत है कि आप जिस घर में ब्याह के जा रही हैं, आप उस घर की कोशिश करें कि बेटी बन के जाएँ। आप बहू बन के जाएंगी तो बड़ा मसला होगा, और आपने अगलों को भी टाइम देना है, और अगले भी आपसे कहीं ना कि वो कहते हैं ना कि आप अच्छे हों तो फिर गर्विदा आपके हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कारमा की बात कर रहे हैं ना, कारमा इज रियल। वो अच्छा नहीं करेंगे आपसे, द यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। अल्लाह कोई वसीला बनाएगा आपके साथ अच्छा करने के लिए। अच्छा, वही जैसे मैं इनकी बात करी थी, मुझे इसका ही बताएगा